नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनकी मूर्तियां पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। मेरे साथ हैं राजेंद्र प्रजापति। जो आज आप देख रहे हैं प्रतिमा श्रीनाथ जी की, उनके बाद अभी तक का जो सफ़र है, उनके दिए हुए ज्ञान, उनके दिए हुए अनुभव से ही ये साकार हो सकता है कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता। मेहनत करो और आपको मेहनत का फल मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनकी मूर्तियां पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। उनकी मूर्ति की अगर बात की जाए तो हाल ही में उनकी एक मूर्ति बहुत ही चर्चा का विषय बनी है। चर्चा का विषय बनने का कारण रहा है नाथ द्वारा मूर्तियों में उनकी एक विशेष आवृत्ति मूर्ति है श्री कृष्ण भगवान की। इसमें विशेष है उनकी कला, विशेष है उनका बनाने का अंदाज। हमारे साथ हैं राजेंद्र प्रजापति। सर, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आप सबसे पहले सर आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक विशेष मूर्ति बनाई है। आपको एक ऐसा सौभाग्य मिला है कि जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है उसके निकट में आपकी मूर्ति आज के समय में आवृत है, निकट में है। सर, क्या अनुभव रहा है आपका मूर्ति बनाने में और क्या आपका विशेष है मूर्ति के बारे में, सबसे पहले बताइए सर। अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है जी। बहुत सीखने को मिला है। मैं मेरे पिताजी स्वर्गीय अर्जुन प्रजापति जी की जो कला यात्रा थी उसको मैं आगे ले जाने में प्रयासरत हूँ जी। जिस कड़ी में ये प्रतिमा भी मैंने की है। इस कृष्ण भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए जो प्रतिमा है जी। इसकी परिकल्पना और डिजाइन विश्वविख्यात आर्किटेक्ट अपने अनूप जी भरतिया सर का ये डिजाइन है और इसको मूर्त रूप मेरे द्वारा दिया गया है। जी। इसकी विशेषता ये है कि जो गोवर्धन पर्वत है वो जो सबसे छोटी उंगली जो है, चिटकी उंगली, कनिष्क उंगली है, उस पर उसका पर्वत रुका हुआ है। उसमें अनूप सर ने और संजय शर्मा जी हैं इंजीनियर, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया और उसमें काफ़ी उन्होंने जिस तरीके से गाइड किया उस तरीके से हमने कार्य किया। इसमें अनूप सर और संजय जी का काफ़ी योगदान है। मैंने उसको मूर्त रूप दिया। सर, किस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया मूर्ति बनाने में? इसमें कांस्य जो होता है, इसमें 85% जो है, 80 to 85% कॉपर है और बाकी लेड इन जिंक है, जिसको हम अलॉय मेटल या कांस्य बोलते हैं, वो मेटल है। सर, आपकी जो मूर्ति है नाथ द्वारा में स्थित है आज के समय में। नाथ द्वारा में सर अगर बात नाथ द्वारा की जाए तो नाथ द्वारा में सिर्फ वही मूर्तियाँ पहुंचती हैं जो कुछ विशेष हो, कुछ अलग हो। अगर हम महादेव की मूर्ति की बात करें तो वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। सर, आपकी मूर्ति में इस तरह का क्या और ख़ास है सर? मेरी मूर्ति में जो कृष्ण भगवान जो है इसको हमने बाल स्वरूप दिया है। लड्डू गोपाल कह सकते हैं उनको? नहीं, लड्डू गोपाल नहीं, गोवर्धन भगवान ही कह सकते हैं। कृष्ण चतुर्भुजधारी जो है, इसमें विशेषता एक ये है कि जो अमूमन जो इनकी कृष्ण भगवान की जो प्रतिमाएं होती हैं जो गोवर्धन पर्वत लिए हुए होती है वो सिर्फ 2 हाथ की होती है। 2 हाथ की होती है। ये कृष्ण भगवान है, साथ में बांसुरी बजा रहे हैं, एक में शंख है, एक में पर्वत लिए हुए हैं। तो संभवतः इस तरीके की पहली प्रतिमा है जो श्रीनाथ जी भगवान का जो स्वरूप है उस स्वरूप को ये दर्शाया गया है। सर, कहाँ से इस तरह का विचार आया कि कुछ इस तरह की मूर्ति बनाई जाए या फिर इस तरह का कुछ निर्माण किया जाए? क्योंकि सर विशेषतः जयपुर मूर्तियों का शहर है, मूर्तियों के लिए जाना जाता है, मूर्तियों से परिचित है। तो सर, आपको ये विचार किस तरह से है कि कुछ इस तरह की कला बनाई जाए या फिर ऐसा निर्माण किया जाए? मेरे को अनूप सर ने कहा था कि इसमें जो है श्रीनाथ जी भगवान का भी स्वरूप चाहिए जी। और हम चाहते हैं वहाँ की जो मंदिर कमेटी के जो सदस्य जो थे सारे, उन्होंने कहा था कि हमको 4 हाथ वाली प्रतिमा चाहिए। मैंने पहले 2 हाथ वाली प्रतिमा बनाई थी
उसको रख के फिर उनका कि नहीं हमको 4 हाथ वाली चाहिए, तो फिर मैंने ये 4 हाथ वाली ये मोल्ड मैंने बनाया और उन्होंने अप्रूव किया और फिर उसको आगे हम लेके गए। सर जयपुर से नाथद्वारा का सफ़र कैसा रहा आपका? जयपुर से नाथद्वारा का सफ़र अगर देखा जाए आध्यात्मिक तरीके से भी बहुत सुंदर है, और मेरे को कार्य करने का जो अनुभव है बहुत विशेष मिला है। भगवान श्रीनाथ जी की बहुत कृपा रही, जो मैं इतने सुरक्षित ढंग से, मेरे जो कारीगरों की टीम थी उन्होंने बहुत सुरक्षित तरीके से इतना काम किया, अच्छा काम किया। सर थोड़ा इतिहास में पहले जाते हैं और आपके पिताजी स्वर्गीय पिताजी श्री अर्जुन प्रजापति जी की बात की जाए तो सर उनका क्या क्या सीखने को मिल रहा है, क्या उनका अनुभव रहा है आपके लिए, या फिर घर में ही आपकी क्लासेस लगती थी पेंटिंग्स के लिए, माफ़ कीजिएगा पेंटिंग्स नहीं मूर्तियों के लिए? जो आज आप देख रहे हैं प्रतिमा श्रीनाथ जी की जी, उनके बाद अभी तक का जो सफ़र है, उनके दिए हुए ज्ञान, उनके दिए हुए अनुभव से ही ये साकार हो सकता है। अब आप सोच सकते हैं, आपको दिख रहा है कि उनसे मैंने क्या सीखा है। तो क्या घर में क्लासेस लगती थी आपकी, या फिर क्या सिखाया जाता था आपको ऐसे, क्या फिर घर में कोई माहौल था, क्या किस तरह का माहौल था? घर का माहौल क्या है कि हम कुम्हार समाज से बिलोंग करते हैं, तो पापा एक कहावत कहा करते थे कि उंदरा का जाया बेली खोदेला, मतलब कुम्हार का बेटा कलाकार का बेटा कलाकार ही बनेगा, ऐसा नहीं है, पर हाँ अधिकतर ये चीज़ होती है। जी, तो उनसे बचपन में ही हमारा माहौल ही ऐसा था। पापा काम करते रहते थे, हम देखते रहते थे, हमसे करवाते रहते थे, हमको बनाना सिखाया, फिर सारी चीज़ें, ये आज वही अनुभव हमारे काम आ रहा है। मतलब घर से ही आपको लर्निंग्स मिलती आ रही हैं, शुरू से ही बचपन से आपको सिखाया जा रहा है, उसी तरह से आपको माहौल रहा है घर में, तो आपने उनकी विरासत को आगे आगे लिया है, और उनको उनकी जो कला है, विशेष कला है स्वर्गीय श्री अर्जुन प्रजापति जी की, वो बहुत ही अलंकृत है अपने कला के लिए। तो आपने उनके लिए, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? पिताजी के लिए जी, हर बेटों को ऐसा बाप मिलना चाहिए, ऐसा पिता मिलना चाहिए, जिन्होंने प्यार से डांट कर हर तरीके से संसार में आगे बढ़ने के लिए इस तरीके से प्रेरणा हमको दी, और हम सीखे और आगे बढ़ रहे हैं उनका नाम लेके। राजेंद्र जी, अगर आपकी जो म्यूज़ियम है जब अभी हम बैठे हुए हैं, तो आप अगर डिस्प्ले में देखेंगे तो जैसे भी कि आप पीछे भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अपने पिताजी की पोस्टर्स लगाए हुए हैं, नीचे भी आपने लगाए हुए हैं, पूरी तरह से आपने अपने आर्ट गैलरी को अपने पिताजी से जोड़ा हुआ है आपने पूरी तरह से। उन्हीं का है ये, उन्हीं का जोड़ा हुआ, उन्होंने ही ये सब किया है। अब इस म्यूजियम का मैं एक शिलान्यास हो चुका है कुकस में, हमारे पास उपराष्ट्रपति भैरू सिंह जी शेखावत ने किया था। अब उनका ये सपना था कि वहाँ म्यूजियम बने, तो वो म्यूजियम मैं बनाऊंगा आगे आने वाले समय में, 2-3 साल के अंदर वहाँ बिल्डिंग होकर म्यूजियम बनेगा, जी, जिसका नाम है माटी मानस अर्जुन कला संग्रहालय। ये नाम भी पापा ने ही दिया था, और उसी नाम से वो संग्रहालय वहाँ बनेगा और बनाने जा रहे हैं। वहाँ पर मूर्ति बनाने का काम है, क्या है वहाँ पर कुकस में? बनाने का वहाँ मार्बल की मूर्तियाँ, क्ले मॉडलिंग और अपने मेटल की मूर्तियों का वर्कशॉप्स है, वो हो रहा है। क्या प्रोसेस होता है सर इन सभी मूर्तियों का, या फिर किस तरह से ये जो मेटल्स की मूर्तियाँ हैं, क्ले मूर्तियाँ हैं, किस तरह से बनाई जाती हैं? देखिए, मार्बल या क्ले मेटल की मूर्तियों के लिए हम पहले बेस, जो हमारा मास्टर मोल्ड होता है क्ले मॉडल, वो बनाते हैं जी, उसका हम छोटा क्ले मॉडल बनाते हैं। जी, जी, कस्टमर को या हमको जो है उसमें कमियां लगती है उसको हम उसमें पूरा करते हैं। वो अप्रूव होने के बाद में फिर देन हम उसको पत्थर फाइबर में कर लेते हैं। जी, फाइबर हमारा मास्टर मोल्ड हो जाता है, हल्का भी रहता है, उससे हम मार्बल और मेटल दोनों में जाते हैं। मार्बल में हमारी कंपास मशीन एक आती है, उसको ब्लॉक में और मॉडल के ऊपर फिक्स करते हैं, उससे हम मेजरमेंट लेके उसको बनाते हैं। मेटल के अंदर उसकी डाई वगैरह लेके फिर उसका जो आगे का प्रोसेस होता है, उससे हम ये मेटल की मूर्तियाँ खड़ी करते हैं। जी। सर जयपुर, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि जयपुर मूर्तियों के लिए विशेष है, तो जो बाहर के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो राजस्थान के बाहर के लोग हैं, या फिर कहें कि जयपुर के बाहर के जो लोग हैं, तो उनके लिए क्या संदेश होगा एज अ मूर्तिकार? मूर्तिकार तो यही संदेश है मेरा कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता। जी, मेहनत करो और आपको मेहनत का फल मिलेगा, चाहे जल्दी मिले चाहे देर सवेर मिले, पर मिलेगा। और अपनी मेहनत से जी ना चुराओ और मेहनत करते जाओ, आगे सफलता आपको मिलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध मूर्तिकार राजेंद्र प्रजापति, जिनकी मूर्ति
जो एक गोविंद महाराज श्रीनाथ गोविंद जी की मूर्ति है, जिसकी विशेषता की अगर बात की जाए तो उसकी 41 फीट की कुल हाइट है और कनिष्क उंगली पर एक 10 फीट की पर्वत है। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।